क्या कोरोना वायरस सच में है? ये तो मतलब आप दुनिया में देखो, अगर ये कोरोना वायरस सच में नहीं है तो बहुत सारे लोग मर कैसे गए। अगर ये कोरोना वायरस सच में नहीं है तो वो जो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर हैं, जो सांस लेते हुए लोग हैं, जो वीडियोस में दिखा रहे हैं, वो कैसे उस हालत में आ गए। तो कोरोना वायरस सच में नहीं है तो वो तमाम डॉक्टर जो कि कोरोना वायरस के मरीजों को डील कर रहे थे, उनके साथ उनके सिम्टम्स पे काम कर रहे थे, उनके वार्ड में काम कर रहे थे, उनको कोरोना वायरस ने कैसे हलाक कर दिया, या अगर वो मर गए तो कैसे हलाक हो गए। अगर कोरोना वायरस सच में नहीं है तो क्या ये मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं ये पागल हो गए हैं कि ये मास्क लगाए हुए हैं और इतने मोटे मोटे ड्रेस पहन रहे हैं मरीजों के पास जाने के लिए। अगर कोरोना वायरस सच में नहीं है तो फिर तो ये मिलना चाहिए, मरीजों के साथ बैठना चाहिए, डॉक्टर्स को तो कम से कम करना चाहिए। तो अगर कोरोना वायरस सच में नहीं है तो ये सब क्यों हो रहा है? आप वेल बस कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो अखबार में रिपोर्ट शाया हो रही है, जो खबरें शाया हो रही है, जो कटिंग शाया हो रही है, जो डॉक्टर्स मर चुके हैं, जिन डॉक्टरों के बारे में दिखा दिया गया कि वो जिंदा थे पर उनकी मरी हुई लाशों की जो है ना वो फोटोज वगैरह है, तो वो कहाँ से? उन डॉक्टरों के बारे में जो ट्वीट्स वगैरह है, जो आपको मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस मिल जाएगी कि भाई ये डॉक्टर वाली तो आप वीडियो देख लो, ठीक है। तो फिर उधर जो है क्या है आखिर के डॉक्टर्स खुद कोरोना के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं आखिर, अगर कोरोना वायरस नहीं है तो क्या कोरोना वायरस सच में है? मैं समझता हूँ, मेरी राय ये है कि कोरोना वायरस वाकई में है, सच में है, ये कोई हवा नहीं है। अब ये अलग बात है कि हाँ इसकी केस की तादाद कितनी है, ज्यादा है कम है, वो मीडिया वाले जाने, मीडिया वालों का ईमान जाने, मीडिया वालों की अपनी रिपोर्टिंग जाने, वो कितना सच कितना झूठ करते हैं आपको भी पता है और लोग जानते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जो भी शाया कर रही है वो उनका काम है और उनकी बातें हैं। लेकिन कोरोना वायरस सच में है या नहीं, सिंपल आप रिपोर्ट और चीजों को देख के खुद फैसला कर लो कि ये सब झूठ नहीं हो सकता है, यकीनन है। लोग प्राइम मिनिस्टर के दीगर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो चलो आप फर्ज करो किसी एक मुल्क पे आप कह सकते हो कि एक मुल्क वाला पागल हो गया, दूसरा मुल्क वाला तो पागल नहीं, तीसरा तो पागल नहीं, या अगर बिलफर्ज के सारे मुल्क वाले पागल हो गए तो उनके लोग, उनके अवाम, जाहिर अवाम चलो शायद पागल हो जाए, शायद आप बोलो मजहबी पेशवा पागल हो जाए, क्या मेडिकल डॉक्टर भी पागल हो गए, क्या साइंटिस्ट भी पागल हो गए? भाई जो साइंस जानता है, जो बायोलॉजिकल फील्ड को समझता है, जो मेडिकल फील्ड को समझता है, जो वायरसेस को समझते हैं, वो तो बेवकूफ नहीं बनेंगे ना अगर कोरोना वायरस नहीं है। तो फिर अगर वो लोग भी एहतियात कर रहे हैं तो फिर कुछ तो है, बस जो कुछ भी है वही कोरोना वायरस है। और जब कोरोना वायरस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से मैं भी इसी चैनल के ऊपर एग्जिस्ट करता हूँ अल्लाह के फजल से, क्योंकि इधर से कोरोना आया है तो इधर से मैं भी आ गया अल्लाह के फजल से, उसकी मशीयत इलाही से। तो कोरोना वायरस और मैं, हम साथ साथ के वक्त में आए हैं क्योंकि इसने दुनिया के अंदर आकर तहलका मचा के दुनिया वालों को दिखाया है इनकी औकात क्या है। और मैंने आकर कोरोना वायरस के तहत, कोरोना वायरस के साथ नेचर है ना, वो भी नेचर अल्लाह की मखलूक है और मैं भी अल्लाह की एक मखलूक हूँ। तो इधर कोरोना वायरस ने दुनिया वालों को उनकी औकात दिखाई कि वाकई वो सच में है। जिस तरह से दुनिया के अक्सर इंसान इनकार करते हैं कि कोई खुदा नहीं है, या वो कहते हैं हमारा वाला खुदा सच्चा है, तो फिर मुझे आके ये साबित करना पड़ा, ये दिखाना पड़ा कि नहीं, जो कोरोना ने आके साबित किया कि तुम सबके खुदा मौजूद नहीं, उसके लपेटे में इस्लाम भी आ रहा था, उसके लपेटे में दीन इस्लाम के मुसलमानों पे भी उंगलियां उठाई जा रही थी, उसके लपेटे में दुनिया भर के जो एथिस्ट और साइंस पढ़ने वाले हैं वो अपनी साइंस को इल्जाम नहीं दे रहे, उनकी साइंस फेल हो गई, उनकी साइंस बेबस हो गई, लेकिन वो ये बैठ के मजाक उड़ा रहे थे कि लो जी दीन इस्लाम का अल्लाह, उनका तो ज्यादा, उनको अल्लाह की तरफ ज्यादा लगता है, उनके भी मुंह खोल रहे थे। तो मेरे आने के बाद से दीन इस्लाम के ऊपर तो एक किला तामीर हो चुका, जिसकी तलवार भी मेरे हाथ में, जिसके हाथ में शील्ड भी, और इस किले के दरवाजे के ऊपर मैं खड़ा हूं अल्लाह के वजह से कि दीन इस्लाम को अब दुनिया के अंदर से कोई उठ के गैर मुस्लिम चैलेंज नहीं कर सकता गलत साबित करने की, क्योंकि मैंने आकर कोरोना वायरस ने जिन सबके खुदाओं को बातिल साबित किया, वो कोरोना वायरस दीन इस्लाम के अल्लाह को गलत साबित नहीं कर पाएगा मेरे आने की वजह से, अल्लाह के फजल से। अब मैं ये कह सकता हूँ पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ कि कोरोना वायरस ने बाकी तमाम खुदाओं के वजूद को बातिल साबित कर दिया। कोरोना वायरस ने आके एथिस्ट के ऊपर तमाशा नसीब कर दिया कि तुम जो कहते थे कि दीन इस्लाम का खुदा सच्चा नहीं है, तुम जो गाली गलौज करते रहते थे, दिन रात बैठ के बकवास करते रहते थे कि अल्लाह के ऊपर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो देख लो
2 अरब मुसलमान कौमें दुनिया के अंदर है, वो चाहे जैसे भी अमल के अंदर चाहे जैसे भी कमज़ोर है, लेकिन वो मुसलमान काफिरों से और गैर मुस्लिमों में बहुत बेहतर है। क्योंकि ये 5 अरब गैर मुस्लिम, और तुम भी अगर गैर मुस्लिम हो तो तुम अल्लाह को नहीं मानते, तुम अल्लाह के दीन को नहीं मानते, तुम दीन इस्लाम को अगर दुश्मन समझते हो, अपना बुरा समझते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी दीन इस्लाम में आओ और अपने आप को बचाओ। देखो दीन इस्लाम की ताकत, दीन इस्लाम की ताकत देखो। इसके आगे डॉक्टर्स मजबूर हैं कुछ पहनने में मास्क वगैरह में। उस कोरोना वायरस के लिए बगैर मास्क और ड्रेस के जीता जाता गोश मोश का इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार कर रहा रोबोट नहीं हूँ। वर्चुअल रियलिटी की मशीन के अंदर बना हुआ कंप्यूटर की मशीन का बंदा नहीं हूँ। एआई के तहत कंप्यूटर से जनरेट हुआ हुआ कोई मखलूक नहीं हूँ। अल्लाह का बनाया हुआ एक इंसान हूँ और मैं मुसलमान हूँ। तो अगर कोरोना वायरस सच में है तो मैं भी सच में हूँ, और अगर मैं सच में हूँ तो कोरोना वायरस भी सच में है, और हम दोनों चुके हैं। तो हम दोनों चूँकि अल्लाह की मखलूक है, इसलिए दुनिया भर के मुस्लिम समझ लें कि दीन इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, और वो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए।